जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में। आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं चैत्र नवरात्रों की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता की नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। आपने धूमधाम से अपने घर में माँ दुर्गा की चौकी सजाई होगी, व्रत कर रहे होंगे, पूजा पाठ कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रही हूँ जो लोग अष्टमी या नवमी के दिन भूलकर गलतियां कर लेते हैं। पूरे आपके जो नवरात्रों की व्रत है वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। जो आपको कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होनी थी माँ दुर्गा की, वो प्राप्त नहीं हो पाती पूर्ण रूप से। तो ये जो गलतियां आप करते हैं वो गलतियां ना करें। जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, इन चीजों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो माँ दुर्गा इससे नाराज हो जाती है और आपको पूर्ण रूप से उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता आपकी पूजा आराधना का। कितने विधि विधान से लोग पूरे व्रत रख के पूजा पाठ करते हैं, मगर कुछ गलतियों से आपको पूर्ण रूप से अगर वो फल नहीं मिल पा रहे हैं तो उन गलतियों को ना करें। जैसे कि सबसे पहले तो अगर आप नवमी या अष्टमी के दिन लेट सो रहे हैं या जल्दी नहीं उठ पा रहे, तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा देर तक ना सोएं, थोड़ा जल्दी उठ जाएं और उठ के स्नान आदि करने के बाद आप इस दिन हल्के गुलाबी रंगों का प्रयोग करें या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, मगर कोशिश करें कि आप अष्टमी नवमी के दिन काले रंग के वस्त्र ना धारण करें। और जिस भी प्रकार से आपके घर में माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है, विधि विधान से पूजा आराधना करें, हवन करें। और जैसे कि अष्टमी नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, तो आप जिस भी प्रकार से कन्या पूजन करते हैं विधिवत तरीके से आप कन्या पूजन करें। पूजन करने के बाद जो भी कन्या पूजन आप कर रहे हैं, आपके घर में जो भी बन रहा है, उसमें कोशिश करें कि बिल्कुल ध्यान रखें। और उस दिन नवमी और अष्टमी के दिन आपने बिल्कुल भी लहसुन और प्याज नहीं खाना है, तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना है। कई लोग सोचते हैं कन्या पूजन हो गया तो उसके बाद हम खा सकते हैं, नहीं। अष्टमी नवमी तक भी आपको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना होता है, उसको आपने त्यागना होता है। पूरे नवमी तक आपने लहसुन प्याज नहीं खाने, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना है। और अगर आप अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं या नवमी की कन्या पूजन करते हैं, तो आप जब पूजन कर लेते हैं और आप पारण करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप हवन जरूर करें। खुद से करें तो ठीक है, अगर आप पंडित जी को बुला के घर में करवा रहे हैं तो आप उस तरीके से भी हवन कर सकते हैं। हवन अवश्य करें अपने घर में और उसके बाद ही आप अपना पारण करें। और पारण करते समय आपके घर में जो भी कन्या पूजन के लिए बना है, हलवा पूड़ी चने, आप वही खा के अपना व्रत खोलें। कुछ और चीजें खा के व्रत ना खोलें। आप पहले प्रसाद ग्रहण करें, फिर ही अपना व्रत खोलें। और जैसे कि मैंने बताया कि आप किसी भी तामसिक भोजन को ग्रहण ना करें, इससे आपका जो व्रत का फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो जैसे कि आपने हवन भी जरूर करना है और संभव हो सके तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नहीं कर पा रहे हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ भी जरूर से जरूर करें। जो भी आपसे संबंधित है जो आप कर सकते हैं वो आप जरूर करें। और मगर आप पूजा करते समय या जो भी पाठ आप कर रहे हैं उस समय आप बात ना करें। कई लोग जैसे कि पाठ करते करते बीच में बोलते हैं, बात करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आपने अपने मन को केंद्रित करना है, माँ की पूजा आराधना में लगाना है। अपने मन को केंद्रित करके ही आपने पाठ करना है कि उस समय आप कोई भी मतलब बात किसी से ना करें। पूरा ध्यान आपका पूजा पाठ में ही होना चाहिए। और हाँ, जैसे कि हवन कई लोग करते हैं, हवन करते समय जो हवन सामग्री है वो हवन कुंड में ना जाके बाहर की तरफ गिरती है, तो वो भी चीज का आप ध्यान रखें। इसलिए जो हवन कुंड से बाहर अगर गिरता है हवन सामग्री, वो राक्षसों को प्राप्त होता है, तो उसका भी आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो इस बात का भी ध्यान रखें। जब आप हवन कर रहे हैं तो जो हवन सामग्री है वो हवन कुंड में ही गिरे, हवन के बाहर बिल्कुल भी ना गिरे। तो ये छोटी छोटी चीजों का जरूर से जरूर आप अष्टमी नवमी के दिन ध्यान रखें, जिससे कि आपके जीवन में जो भी आपने पूजा पाठ करी है इसका आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त हो सके। तो विधि विधान से जिस प्रकार भी आपने पूजा आराधना माँ की कर सकते हैं आप जरूर करें। माता रानी को प्रसन्न करें, अच्छे से उन्हें विदा करें कि आपके घर में हमेशा उनका कृपा दृष्टि बनी रहे, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। और नवमी के दिन आप कोई भी अगर नया कार्य सोच रहे हैं कि आज नवमी है और हम कोई नया कार्य आरंभ करने जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए कोई दुकान खोलने जा रहे हैं, तो वो दिन खाली होता है, तो आप उस दिन कोई भी ऐसा नया कार्य बिल्कुल भी ना करें। तो इसलिए कि इसका मतलब ये कि जब दिन खाली है तो आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो और दूसरा, आपने नवमी के दिन जब अगर आप कन्या पूजन के बाद अगर पारण कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हलवा पूरी चने ही खाना है। इस दिन कोशिश करें कि लौकी का सेवन ना करें। आप व्रत खोल रहे हैं तो इस दिन लौकी की जो सब्जी होती है उसको ना खाएं। इस तरह से आप इन चीजों का ध्यान रखें। और जैसे कि 9 दिन पूरा लोग बाल नहीं कटवाते हैं या नाखून नहीं काटते हैं, तो सोचते हैं कि नवमी के दिन अब फ्री हो चुके हैं, आज तो हमारी कन्या पूजन हो चुकी है, आज हम बाल कटवा लेते हैं या नाखून काटते हैं। नहीं,
पूरा नौवीं तक आपने उन चीज़ों का नियम पूर्वक जो आप पालन कर रहे थे शुरू से लेके पूरा नौवीं तक करना होता है। उसके बाद आप दशमी के दिन देखिए कौन सा दिन पड़ता है, फिर आप अपने बाल कटवाएं या नाखून काट सकते हैं। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से इस नवरात्रों का जो फल है वो प्राप्त होगा। आपको माता दुर्गा की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी, आपके जीवन की हर समस्याएं दूर होंगी। तो इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान रखें। तो खुश रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। जय माता दी।